हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिनलैडर। अब मैं एक स्पेशली ट्रेडिंग की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अ लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड फॉर इट, सो हियर इट इज। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला यूट्यूब पोस्ट पे, कमेंट्स में, तो आई थिंक अब टाइम आ गया दैट वी क्विकली मेक अ वीडियो ऑन दिस। एंड आई ऑलवेज से कि यार आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो बनवानी है, जो भी आपके टॉपिक दिमाग में है, ऑलवेज ऑलवेज पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, माई सेल्फ मैं खुद कई बार इतना टॉपिक नहीं सोच पाता हूँ। सो आई वॉन्ट यू गाइस कि जिनके लिए हम वीडियोज बनाते हैं उनके ही हम आइडियाज़ लें, उन्हीं के हम डिमांड्स लें कि उनको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो जो भी वीडियो सबसे ज़्यादा डिमांडेड होती है उसके ऊपर वी ऑलवेज मेक द वीडियोज़। तो ट्रेडिंग के ऊपर मांगी थी तो ट्रेडिंग के ऊपर बन रही है, अगली कोई आप वीडियो मांगोगे तो उसके ऊपर भी वी विल मेक। अभी रिसेंटली करियर्स इन फाइनेंस की वीडियो बनाई, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बनाई, बहुत सारी बनाई। सो सिमिलरली विल कीप ऑन मेकिंग ऑन दैट एज वेल। तो कोई ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, मैं एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा यूजफुल। ट्रस्ट मी, ऑलमोस्ट भी मैं हटा रहा हूँ, एवरीवन यूजेस इट। जो ट्रेडिंग करता है वो इसके बिना ट्रेडिंग नहीं करता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको मैं पढ़ाता हूँ, उसको मैं बताता हूँ। उसके बाद अगर आपको कोई उसमें इशू आता है, लेट मी नो। वैसे तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये कवर करवाने के बाद आई ऑल्सो टेल यू कि अभी जो स्टॉक्स चल रहे हैं आज के मार्केट में, टुडे संडे संडे नाइट को आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, 25 ऑफ जुलाई। 25 ऑफ जुलाई को आई एम मेकिंग। सो लेट्स सी कैसे चलता है। हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बहुत ही नॉर्मल सा, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। सपोर्ट क्या है? एक लाइन है। रेजिस्टेंस क्या है? वो भी एक लाइन है, लाइन या जोन। अब उसमें होता क्या है? उसमें एक सिंपल सी चीजें होती है कि जो प्राइस है ना, बार बार इस पे आता है, इसके नीचे नहीं जाता, यहीं से बाउंस करता है। बार बार यहाँ आता है, यहीं से बाउंस करता है। बार बार यहाँ आता है, यहीं से बाउंस करता है। लेट्स से ये प्राइस 100 रुपीज है, यहाँ पे 105 है कहीं ना कहीं, और ये टॉप रेंज 110 है। तो इसका सिंपल मतलब ये कि बार बार प्राइस इस पे आता है, बट वहां पे क्या करता है? सपोर्ट ले लेता है, एज द नेम सेज। वहां पे वो सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेता है, इसके नीचे नहीं जाता है। रेजिस्टेंस क्या होगा? बिल्कुल इसके उल्टा। बार बार प्राइस जहां जाता है, इसके ऊपर नहीं जाता, यहीं से नीचे चले जाता है। चाहे वो यहाँ जाए अलग बात है। बार बार यहाँ पे जाता है, इसके ऊपर फिर नहीं जाता, यहीं से नीचे। सेम स्टोरी, सेम स्टोरी, सेम स्टोरी। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? लेट्स से ये 100 है, या फिर ये 110 है, ये 105 है, ये 100 है कहीं ना कहीं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी ये बार बार अगर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे बायर्स बहुत सारे हैं। इसका मतलब यहाँ से नीचे वो नहीं जा रहा है। अगर ये इसको कभी ना कभी लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में ब्रेक करता है, तो यहाँ पे अच्छा फॉल आ सकता है डाउन साइड में। इसका ही ऑपोजिट इज रेजिस्टेंस। अगर वो इसके ऊपर जाता है और इसको ब्रेक करता है, तो यहाँ पे अच्छा मूव मिलेगा अपसाइड पे। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है समझने वाली हम सबको। सपोर्ट क्या है? बार बार इसके ऊपर जाता है बट इसके नीचे नहीं जाता। रेजिस्टेंस क्या है? बार बार इसको टच करता है बट इसके ऊपर नहीं जाता। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसको अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है, अच्छा फॉल। इसको अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो अच्छा राइज। दिस इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब बिफोर आई शो यू द एक्चुअल चार्ट्स की एक्चुअली कैसे इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे को बतानी है। आई यूज दिस कलर। कि अब मैं आपको अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे चार्ट दिखाऊंगा। वो 5 मिनट भी हो सकता है, वो 15 मिनट भी हो सकता है, वो 30 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है, 4 आवर भी हो सकता है। मोस्टली शायद वो 1 डे ही होगा, या मैक्स टू मैक्स 1 वीक चार्ट होगा, जो मैं आपको भी दिखाऊंगा, जिसपे मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाऊंगा। अब ये सबसे ज्यादा समझना है कि आपका टाइम होराइजन क्या है ट्रेड का। अगर आपका टाइम होराइजन इंट्राडे है, इंट्राडे, तो लेवल्स मार्क करने के लिए अ डे बिफोर यू कैन यूज 1 आवर चार्ट। एंड विद इन द डे, जब दिन चल रहा है, तो यू कैन यूज अ 5 मिनट और अ 15 मिनट चार्ट। ऑल्दो आई पर्सनली यूज 15 मिनट्स द मोस्ट, नॉट 5 मिनट्स। उसकी ज्यादा रेलेवेंस मेरे को लगती नहीं है पर्सनली। बहुत लोगों का अपने अपना एक ट्रेडिंग पैटर्न होता है, ट्रेडिंग वे होता है। बहुत लोग 5 मिनट यूज करते हैं, बहुत नहीं भी करते हैं। आई फील कि 15 मिनट से मेरे को ज्यादा कंफर्म्ड ट्रेड्स मिलती है, ज्यादा फॉल्स, ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन्स नहीं मिलते हैं। सो आई यूज 15 मिनट्स द मोस्ट इंट्राडे के अंदर। एंड लेवल्स मार्क करने के लिए आई यूज 1 आवर। 30 मिनट्स भी मैं ज्यादा यूज नहीं करता, आई यूज 1 आवर एंड 15 मिनट्स द मोस्ट। 4 आवर्स एंड डेली चार्ट्स आर फॉर द स्विंग ट्रेड्स। स्विंग ट्रेड्स क्या होती है? स्विंग ट्रेड्स आर फॉर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 4 to 5 डेज से लेकर 2-3 हफ्ते तक की ट्रेड्स। दोज आर योर स्विंग ट्रेड्स, जिसके लिए मैं यूज करता हूँ। वीकली और मंथली चार्ट्स आर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये मैं यूज करता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। ट्रेडिंग का जो एक चार्ट का एक टाइम फ्रेम होता है वो भी हमने क्लियर कर लिया।
अब देखते हैं कि रियल लाइफ में कैसे चलता है। यहाँ पे मेरे को पूरा फोकस चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा सा साइड करता हूँ। ये देखो, हाँ, तो ये मैंने एक चार्ट यूज किया है, किसका, ये tradingview.com है बाय द वे, इनके समन वांट्स टू नो। ये मैंने निफ्टी मीडिया का चार्ट यूज किया है, निफ्टी मीडिया 5 मिनट चार्ट। बट इसको हम एनालाइज नहीं कर रहे, बस मैं इसको बता रहा हूँ कि यहाँ से 5 मिनट का एक चार्ट है निफ्टी मीडिया का। जो मैं आपको कुछ एक बहुत सही चीजें दिखाने जा रहा हूँ वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस। मैंने कुछ यहाँ पे शेयर्स ऑलरेडी कर रखे हैं रिसेंटली ट्रैक। ये है टीसीएस का शेयर, टीसीएस का एक नॉर्मल सा शेयर। और कितनी देर की यहाँ पे मैंने वो यूज करी है टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पे आ रहा है ना 5 मिनट, सारे आ रहे हैं यहाँ पे। मैंने 5 मिनट के लिए यूज करा है। इंट्राडे में विद इन ऐसी खोल के देख रहा था। आई जनरली डू नॉट यूज इट अ लॉट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बार बार देख रहे हो प्राइस यहाँ से उठा, फिर यहाँ से इसने रेजिस्टेंस ली, नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया इसी रेंज में, इसके आसपास 3198 3199, यहाँ से उसने बाउंस बैक दिया, अगेन उसी ट्रेंड लाइन पे उसने रेजिस्टेंस ली, फिर नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया 2 4 10 मिनट 15 मिनट, यहाँ से फिर बाउंस बैक किया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे सपोर्ट। ओके मैंने लाइन थोड़ी हिला दी, ठीक है। फिर यहाँ पे सपोर्ट, फिर यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया। बट एज आई सेड 5 मिनट चार्ट में ना थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं डेफिनेटली। यहाँ से ऊपर गया, सस्टेन नहीं गया, वहीं से फिर उसने रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, यही उसने फिर सपोर्ट बनाया, फिर इसके बीच में ट्रेड करना शुरू किया। जैसे ही उसने ये सपोर्ट ब्रेक किया, जैसे उसने ब्लू लाइन ब्रेक करी, वी कुड सी अ फॉल, अ डिसेंट फॉल, विच आई फील कि मंडे वाले दिन को सुबह सुबह ही ये वाला वापस इसके ऊपर चला जाएगा। इट विल स्टार्ट ट्रेडिंग अबव 3220 वेरी सुन। थोड़ा सा मे बी और नीचे जा सकता है, मे बी टिल द लेवल ऑफ, तो मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं है, बट एक बार शायद ये थ्री या एक बार वही 3200 के लेवल को टेस्ट करके वापस ऊपर आ सकता है। बट दैट्स द मेन पॉइंट कि ये सपोर्ट तोड़ा और वहीं से फॉल, वहीं से फॉल कहाँ पे था ये, 3220 पे था, और कहां तक गया, 3206 तक गया। दैट इज द रोल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सिमिलरली सिप्ला, सिप्ला की एक बहुत ही अच्छी ट्रेड थी, आई टुक इट इन एडवांस इनफैक्ट। मैं डेली चार्ट दिखाता हूँ सिप्ला का, 1 डे चार्ट मैं थोड़ा सा ठीक करूंगा। इनफैक्ट ये इतना लंबा ट्रेंड था सिप्ला के अंदर, ये देखो, ये इनफैक्ट मैंने डाली भी थी ट्रेड, मैंने इसको बना रखा है, ये देखो। ये मैंने एक अपने एक दोस्त को बेची थी कि ये सिप्ला का एक ट्रेंड था, आपको ब्लू लाइन दिख रही है सेम, उस पर बार बार सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, उसने ये ब्रेक कर दिया। सो आई टोल्ड हिम कि सिप्ला विल बी इनफैक्ट अ ग्रेट शॉट, वहां से रिजेक्शन आया तो मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेक है। अब सिप्ला का क्या हुआ, मैंने देखा कि डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा अच्छा एक बहुत ही बढ़िया ब्रेक डाउन आया है डेली टाइम फ्रेम की लाइन पे। देख रहे हो, अब यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, नीचे गया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गया, वापस इसने थोड़ा सा एक ऊपर गया, वहीं से फॉल्स ब्रेक और वहीं से नीचे आया, फिर वहां पे इसने ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया उसके। जैसे इसने यहाँ पे ब्रेक किया, एक बार नीचे आया और उसके बाद उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा था तब से। फिर यहाँ पे इसने दिया अच्छा ब्रेक डाउन। अभी के लिए जो मैंने एक नीचे ये लाइन लगाई है ना, इसको भूल जाओ, मैं इसकी रेलेवेंस बताऊंगा अगली वीडियो में। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, वो प्राइस दिखाता है। प्राइस के साथ इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम और साथ साथ मोमेंटम, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी होती है इफ यू वांट टू बिकम अ ट्रेडर। तो वो एक अलग वीडियो में बताऊंगा, लेट मी नो इफ यू नीड दैट। इसने इसके ऊपर स्टार्ट किया ट्रेड करना, उसके बाद एक मेजर इसने ब्रेक डाउन दिया, बट वापस उसके ऊपर आया और वहीं पे ट्रेड करने लग गया। देख रहे हो ये एक ट्रेड, बार बार उसी पे ट्रेड कर रहा है, बार बार उसी पे ट्रेड कर रहा है। देन इसने ये लेवल को फिर से तोड़ दिया और अपने इस लाइन पे आ गया। ये लेवल दिख रहा है, ब्लू लाइन यहाँ ब्रेक हुई है। सो आई टोल्ड हिम, कह रहे एक मेजर ब्रेकआउट आया है, किसी कंफर्मेशन भी आ गई है, लेट्स सी द 1 आवर या 15 मिनट टाइम फ्रेम। आई थिंक वो 15 मिनट टाइम फ्रेम था जो मैंने बनाया था। 15 मिनट टाइम फ्रेम देखते हैं। बाय द वे दैट चार्ट वाज ऑन, आई डोंट नो व्हाट, फ्राइडे, फ्राइडे, फ्राइडे के दिन पे वो चार्ट आई। और आज क्या है, संडे इवनिंग। मैंने ये बनाया 15 मिनट टाइम फ्रेम, बिकॉज इंट्राडे के लिए आई यूज 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम, मार्केट क्लोज हुआ यहाँ पे, नीचे आ रहा है ना, ये देखो नीचे आ रहा है 22 जुलाई 3:15। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम का मतलब है हर एक जो कैंडल होगी ना, हर एक जो बार होगा वो 15 मिनट रिप्रेजेंट करेगा। ये आ रहा है 15 मिनट का 3:15 to 3:30 की कैंडल, यहाँ पे ट्रेड खत्म हो गई, दैट वाज थर्सडे। तो आई सेट कि यार फ्राइडे ये अच्छा ब्रेकडाउन आया, फ्राइडे वाले दिन इस पर एक अच्छी ट्रेड बनेगी। और अगर उसने वहां से रेजिस्टेंस लिया तो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंफर्मेशन कहते हैं इसको।
वहां से रिजेक्शन आया, तो रिजेक्शन आया तो मतलब उसने उस लाइन के ऊपर जाने की कोशिश करी बट वहीं से वो नीचे आ गया, दैट्स अ रिजेक्शन। सुबह 9:15 एग्जैक्ट वहां पे वो ऊपर गया, ये विक है, इसको विक बोलते हैं, जो कैंडल के ऊपर और नीचे एक लाइन होती है, इसको विक बोलते हैं। मतलब वहां तक गया बट वहां पे क्लोजिंग या ओपनिंग नहीं थी उसकी, वहां तक गया, वहीं से एग्जैक्ट उस ब्लू लाइन से उसने रिजेक्शन ली। एंड इंट्राडे के अंदर यहाँ पर स्टॉक टच किया है 957, 957 ले रहा हूँ सेफ साइड के लिए, अदरवाइज 957.7 था उसका डे हाई, और क्लोज यहाँ तक किया वो, यहाँ तक चला गया था 947 तक, 946 तक चला गया था बहुत आराम से, इजीली 1% कैप्चर हो जाता आपका। एंड इंट्राडे के अंदर 1% इज अ गुड मूव, इंट्राडे में 1% इज अ रियली गुड मूव। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हम कैसे इसमें डील कर सकते हैं। अब जैसे मेरा मंडे का प्लान क्या है सिप्ला का, मैंने एक ये जोन मार्क कर लिया जिसमें वो ट्रेड कर रहा है, इसका हाई मार्क किया, इसका मैंने लो मार्क किया। कल अगर सिप्ला मंडे के दिन 950.5 है तो मैं 951 रखूंगा, यहाँ पे एक विक है, 951 के ऊपर निकल जाता है, 1 सेकंड भी सस्टेन करता है, 2-3 मिनट सस्टेन करता है, वहां पे ट्रेड करता है 951 के ऊपर, आई प्रॉब्ली बाय अ कॉल ऑप्शन, और यहाँ तक कि मैं स्वैपिंग कर लूंगा। स्वैपिंग इज बहुत छोटा प्रॉफिट या बहुत छोटा लॉस कैप्चर करना, दैट्स स्वैपिंग। तो 957 958 तक का टारगेट आई कैन इजीली एक्सपेक्ट, 957 958 पे मैं अपना एग्जिट ले लूंगा, 957 रखूंगा सेफ साइड के लिए। ये हो जाएगा मेरा कल का प्लान। अगर ये इसके नीचे निकलता है 947, जो उसका कल का दिन का लो है, कल आई मीन फ्राइडे, तो यहाँ पे मैं उसको शॉर्ट मारूंगा, और सीधा पहले मैं यहाँ पे रखूंगा एक शॉर्ट टर्म टारगेट 944 का, तो बहुत छोटा टारगेट हो जाएगा। और इससे पहले यहाँ पे कहीं ना कहीं से सपोर्ट लिया होगा, उसको मैं अपना टारगेट रखूंगा 944 943 पे। एक अच्छा इसको बार बार रिजेक्शन आया है सेलिंग का, यहाँ तक भी जा सकता है ये 940, आई गिव अ डायरेक्ट टारगेट ऑफ 940 एंड इसको वहां से शॉर्ट कर देंगे। ये ऐसे करके यू कैन मेक योर ओन ट्रेंड लाइंस, ओन सपोर्ट, ओन एवरीथिंग। ऐसे करके बहुत सारे पैटर्न्स भी होते हैं। ये जो मैं ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ, दीज आर हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस, आई मीन दीज आर लाइक प्लांटिंग ट्रेंड लाइंस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइक बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये ट्रेंड लाइंस ऐसे काम करती है, ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। और भी अगर मैंने कोई एनालाइज किया तो ये बहुत 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 अच्छा स्टॉक था, इसका एक इतना अच्छा मूव था, आई लव दिस अ लॉट, इवन आई एम होल्डिंग दिस स्टिल। बर्गर किंग का एक स्टॉक था, उसका मैं आपको ऑल टाइम चार्ट दिखाता हूँ पहले, एक सेकेंड। मंथली नहीं, लेट्स कीप इट वीकली या डेली रखते हैं। ये बर्गर किंग का डेली चार्ट है। बर्गर किंग का आईपीओ बहुत टाइम पहले नहीं आया था, थोड़े टाइम पहले आया था, किसको याद होगा तो इट वाज अराउंड 15 दिसंबर, उसका आईपीओ आया, बम्पर ओपनिंग, इतनी ज्यादा ओपनिंग जैसे जोमेटो की थी उससे भी ज्यादा अच्छी। सेकेंड डे को इट वेंट अगेन वेरी अप, बट सेम डे सर्किट लग गया उसके ऊपर। और ये लिटरली लिटरली 11 जनवरी से लेकर टिल दिस पॉइंट 7 जुलाई तक, 11 जन टू 7 जुलाई डेली इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था, 165 और डाउन साइड में आपका 126, इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है आपके सामने। मैंने यहां से इसका हाई पकड़ा, यहां से लो पकड़ा, ये बनाया मैंने क्या, रेजिस्टेंस, ये बनाया मैंने नीचे सपोर्ट। जैसे ही उसने इस पॉइंट पर, यहां पर 8 जुलाई को, 8 या 7 जुलाई को उसने यहां से ब्रेकआउट दिया, तो यू कैन बाय दिस परफेक्टली। जैसे उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये आपका बाय पोजीशन बन गया, इट्स अ ब्रेकआउट ऊपर की साइड पे। अब जो बिल्कुल एकदम सेफ ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए क्या बेस्ट रहता है, अगर कभी भी स्टॉक ऊपर निकलता है, मैं इसको दिखाई देता हूँ एक नया स्लाइड, चलो उसको नया को छोड़ो, यहाँ पे दिखा देता हूँ चलो। अगर कभी भी कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता है ना, बहुत ज्यादा चांस है कि एक बार ऊपर जाके ना वो रीटेस्ट लेगा इस लाइन पे, फिर ऊपर जाएगा, इसको ब्रेक करके अगर ऊपर जाता है, यहाँ पे आपकी बाय परफेक्ट बनती है। क्या बोला मैंने, कोई भी अगर रेजिस्टेंस टूटती है, टूट गई, यहाँ पे एक बार रीटेस्ट करने बहुत ज्यादा चांस है कि वो आएगा। जैसे ही वो यहाँ पे रीटेस्ट लेता है, यहाँ से नहीं गिरता और वापस ऊपर जाता है इस लाइन को तोड़ के, यहाँ पे आप अपनी प्रॉपर बाय पोजीशन बना सकते हो, बिल्कुल प्रॉपर। और सेल के लिए क्या हुआ, इसके ऑपोजिट, यहाँ से टूटा, जैसे सिप्ला का केस था, यहाँ से टूटा, मैंने कहा कि यहाँ पे एक बार रीटेस्ट आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा, रीटेस्ट आया, फेल हुआ, वापस नीचे गया, दैट इज योर परफेक्ट सेल पोजीशन, दिस पॉइंट, दिस इज योर परफेक्ट सेल पोजीशन। बर्गर किंग के वहां पे सेम चीज हुई, सेम चीज। ऑल्दो आई एम सेइंग कि प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट प्राइस के साथ साथ मैं और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आई एक्सप्लेन कि वॉल्यूम का कितना रोल है,
जो मैंने अभी मार्क कर रखा था अपने चार्ट पे, अभी मैंने हटाया जस्ट टू टीच यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और मोमेंटम का कितना रोल है, वो अगली वीडियोस में मैं बताऊंगा, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये हुआ बर्गर किंग के साथ। यहाँ पे उसने एक, चलो यहाँ पे बना ही देते हैं, ये देख रहे हो यहाँ पे वो अपसाइड गया, यहाँ पे उसने रीटेस्ट लिया, फिर वहां से वापस उसने ब्रेकआउट किया, यहाँ से उठा, फिर रीटेस्ट, फिर वापस ऊपर। सो आई एम एक्सपेक्टिंग ए बर्गर किंग 185 190 के आसपास जाएगा। आई एंटर्ड अराउंड 166, तो लेट्स सी क्या होता है। बट दिस इज अगेन हाउ यू टेक अप योर ट्रेड्स विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम एंड मोमेंटम आगे से। देन अ वेरी वेरी गुड ट्रेड आई हैव इज दिस सिटी यूनियन बैंक। अगर मैं फिबोनाची का, अभी मैं इस पे मत जाओ, वो हटा दूं, लेट्स डू इट। हाँ देखो, कुछ नहीं किया मैंने, ये है सिटी यूनियन बैंक का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम पर सिटी यूनियन बैंक का चार्ट। ये ऊपर की ट्रेंड लाइन दिख रही है, बार बार यहाँ से रिजेक्शन है, रिजेक्शन है, रिजेक्शन है, रिजेक्शन है, रिजेक्शन है, नीचे आई जा रही है। और ये ऑरेंज लाइन दिख रही है नीचे, बार बार यहाँ पे सपोर्ट, 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 इसके नीचे नहीं जा रहा। और 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया ना छोटा सा, ये एक 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसका एक अच्छा सपोर्ट है। और ये जो सपोर्ट है ऑरेंज लाइन वाला, दैट इज अ मेजर मेजर सपोर्ट इसका, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। देखो यहाँ पे 31 मार्च को भी इसने सपोर्ट लिया है, ऑलमोस्ट 22 अप्रैल को सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था बहुत टाइम तक। अब वापस इसके ऊपर चला गया, और यहाँ पे इसने मेरे अकॉर्डिंग जो इसने कैंडल बनाई है वहां पे इट्स अ बॉटम कैंडल, कि इसने अपना बॉटम बना दिया है, यहाँ से उठ रहा है, और प्रोबेबली अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा। तो आई विल बी टेकिंग दिस ट्रेड, इट्स ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। तो शायद इसको अचीव करने में 2 हफ्ते 3 हफ्ते लग सकते हैं, बट एक बार इस जोन में बहुत जल्दी मेरे हिसाब से जाना चाहिए। ये जो 162 163 का जोन है, इसमें ये अपसाइड डेफिनेटली है 4 5 6% का, ये यहाँ पे जाना चाहिए। यहाँ पे इसको जरूर जरूर रेजिस्टेंस फेस होगी, बट अगर ये 163 164 के ऊपर, 163 भी इनफैक्ट के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट अप टू दिस ट्रेंड लाइन। वो 2 हफ्ते बाद आएगा, 3 हफ्ते बाद आएगा, शायद ना भी आए, बिकॉज नो ऑल ट्रेड्स आर नॉट 100% सक्सेसफुल, बट ये एक ट्रेड है जो डेफिनेटली डेफिनेटली आ सकती है। यहाँ पे बाय बिल्कुल परफेक्ट इनिशिएट हो जाएगा। कल अगर मेरे को लगता है कि एक बार भी 157 या 157 के राउंड आता है, आई टेक अप अ बाय पोजीशन एंड आई होल्ड इट। यहाँ पे शायद अगर मेरे को मोमेंटम या वॉल्यूम कम लगता है, आई माइट एग्जिट 30 और 40% ऑफ माई पोजीशंस। बाकी अदरवाइज मैं इस ट्रेंड लाइन के रिजेक्शन पे ही सारी पोजीशन एग्जिट करने की प्लान कर रहा हूँ। इसके ऊपर निकल गया तो देन इट्स अ ब्रेकआउट, सिंपल ब्रेकआउट है इसके ऊपर निकल गया तो। अनदर ट्रेड दैट आई हैव इज ऑफ ब्रिटानिया। ये देखो ब्रिटानिया का डेली चार्ट, ये देख रहे हो कितने टाइम से जो मैंने एक बीच में पर्पल सा जोन बनाया ना, इसको एक बार देखो, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया, और यहाँ से ऊपर से ट्रेड करने लग गया है। 2010 जुलाई की बात कर रहा हूँ मैं, 1 साल पहले की। यहाँ पे आया ब्रेकआउट, तब से वो उस जोन में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आया, इसके नीचे फिर भी नहीं गया नवंबर में, फिर यहाँ से बाउंस बैक किया, फिर गया यहाँ पे फेब्रवरी राउंड, यहाँ से फिर भी कोई इसने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं दिया, वापस ऊपर चला गया, फिर एक बार नीचे आया मार्च में, फिर ऊपर चला गया, फिर एक बार ऊपर यहाँ पे नीचे आया अराउंड 24 में, फिर वहां से ऊपर चला गया। अब वापस धीरे धीरे करके वो इस रेक्टेंगल में आ रहा है। तो यहाँ पे एक मैं अच्छी पोजीशन लूंगा, एंड आई माइट स्टार्ट टू ऐड, प्रोबेबली आई माइट स्टार्ट टू ऐड ब्रिटानिया अराउंड, देखो एक बार वो यहाँ तक भी आया है, दिस लेवल, जो लेवल है ना ये वाला, दिख रहा है, एक सेकंड मार्क कर देता हूँ, इसको मैंने सर्कल कर दिया। एक बार वो यहाँ पे भी आया, बट इसके नीचे रेक्टेंगल बॉक्स तक नहीं गया। सो आई विल प्रोबेबली ऐड a few points, a few positions in Britannia around this level, 3400 के आसपास। देन अगर मेरे को लगता है कि एक बार भी ये 3300 तक आता है, आई ऐड ऑल द पोजीशंस एंड वेट फॉर सम टाइम, बिकॉज उसके बाद ब्रिटानिया अच्छा मूव डेफिनेटली डेफिनेटली देगा। इट्स एनीवे लॉन्ग टर्म स्टॉक, गुड स्टॉक, आई लाइक इट। तो आप इसको जरूर अपने रिडार पे रख सकते हो। यहाँ पे गया था 24 फेब के राउंड, इसने यहाँ तक का मूव दिया था 12 अप्रैल, 16 अप्रैल के आसपास। तो 2 महीने तो इसको होल्ड करना पड़ेगा। बट अअगर ये 3300 पे 34 3300 पे आता है, आई पुट अ लॉट ऑफ गुड अमाउंट इन दिस, एंड आई वेट फॉर 2 मंथ्स एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। इसके नीचे अगर ब्रेक करता है, देन यू कैन ऑब्वियसली पुट अप अ स्टॉप लॉस एंड उसको एग्जिट कर सकते हो इफ यू डू नॉट वांट टू डू इट, बिकॉज फिर ये यहाँ तक जा सकता है, 3200 तक के लेवल्स हमको देख सकते हैं। बट आई थिंक इसके नीचे जाना तो नहीं चाहिए, बिकॉज द मोमेंटम इज गुड, एफएमसीजी स्टॉक्स आर डूइंग फाइन, इट्स इम्प्रूविंग। तो आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा अच्छा कैप्चर हम ब्रिटानिया को कर सकते हैं। सिमिलरली आईओसी का ट्रेड, आईओसी को देखो, आईओसी का चलो ऑल टाइम चार्ट निकालता हूँ।
ऑल टाइम तो चलो बहुत बड़ा हो जाएगा, छोड़ो। आईओसी का डेली चार्ट देखो, दिख रहा है जो मैंने एक रेक्टेंगल जोन बनाया पर्पल वाला, बहुत ही क्लियर ट्रेड्स है इसके अंदर, बहुत क्लियर, कुछ नहीं है। अगर मैं और आगे एक्सटेंड करूंगा तो वो भी दिख जाएगा। 2018 में यहाँ पे ट्रेड करा था, यहाँ से सपोर्ट लिया, बाउंस किया, यहाँ पे फिर आया 2018 दिसंबर में, फिर ऊपर गया, फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फेब 2019 में फिर ऊपर गया, फिर इसने यहाँ सपोर्ट लिया दो बार, अगस्त 2019 के आसपास। फिर यहाँ से जब इसने इसको ब्रेक किया रिजेक्शन लेके, देखो इस तरफ डायरेक्ट ब्रेक नहीं है, कोई भी लॉन्ग टर्म ब्रेक होता है रिजेक्शन जरूर आएगा, नीचे गया, फिर वापस ऊपर गया, रिजेक्शन लिया एंड देन अ बिग फॉल। ऐसे ही होगा मोस्टली हर एक स्टॉक में, हर एक स्टॉक में। अगर बेस्ट कंफर्मेशन ट्रेड चाहिए तो हमेशा रिजेक्शन का वेट करो। वापस नीचे गया, देन नीचे 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 नीचे, सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस, यही होता है, सपोर्ट टूटा वो रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस टूटा वो सपोर्ट बन गया, फिर वापस यहाँ पे आया रिजेक्शन, रेजिस्टेंस बन गया, नीचे आया। अब इसने वो रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, उसके ऊपर चला गया, बट वापस धीरे 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 करके वो इस रेक्टेंगल में फिर से आने वाला है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा क्लोज है उसके। इनफैक्ट आई एम लुकिंग कि मैं 104 पे इसको ऐड करूंगा पहले आधा, 104 पे यू कैन ऐड 50% क्वांटिटीज, 104, या इट्स गुड। देन इस ये जो रेंज है ना 100 एंड 101 की, यहाँ पे यू कैन एंटर रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज। तो कौन से ट्रेड बताया मैंने अभी, एक मैंने बताया, अच्छा और कोई मैंने लिखा है, एक्सेस नहीं, रेडिंगटन अभी नहीं, मैकडॉवल्स की ट्रेड भी अच्छी है बट मेरे को अभी इस पे कंफर्मेशन मिला नहीं है, इसमें मैं काम कर रहा हूँ। इट्स ऑल्सो अ गुड ब्रेकआउट। 5 ईयर पे जाके देखोगे इसका, अगर मैं एक लेवल मार्क करूँ दिख रहा होगा वैसे तो बहुत क्लियरली अभी तो, 5 ईयर पे जाके देखोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे अगर मार्क करूँ मैं एक, ये देखो, ये लगा लो चलो, ये यहाँ पे इसने एक बार रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया बट वापस वहां से नीचे आ गया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस, फिर यहाँ रेजिस्टेंस, अब इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो इट्स अ गुड वन बट मैंने इसको भी इतना एनालाइज किया नहीं है, सो आई वोंट गिव इट टू एनीवन। मैं इसको और एनालाइज करूंगा, देखूंगा कैसे चलता है। इसके अलावा अभी सबसे ज़्यादा बढ़िया ट्रेड्स होंगी आईओसी की, बहुत बढ़िया ट्रेड्स है इसके अंदर। अगर वो आ गया एक बार भी इस जोन के अंदर, 104 पे आधी क्वांटिटीज ऐड करो, 101 पे आधी क्वांटिटीज ऐड करो एंड होल्ड इट फॉर लाइक 1 और 2 मंथ्स। बट अगेन प्राइस और वॉल्यूम साथ साथ देखना, मोमेंटम देखना बहुत जरूरी होता है। सेम फॉर ब्रिटानिया, अच्छे जोन में आने वाला है। उषा मार्टिन, स्नोमैन, ये वाला स्टॉक मैंने बता दिया ना। तीसरा मैंने कौन सा बताया, तीसरा मैंने बताया सिटी यूनियन बैंक, ये तीन मैंने बताया। और कोई है, नेचुरल कैप्सूल भी देखो कितना अच्छा जोन में ट्रेड कर रहा है, कितना प्रॉपर जोन में ट्रेड कर रहा है। अभी तो कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लग नहीं रहा है, कोई आएगा तो देखते हैं, बट इसको मैंने एक रखा हुआ है। बर्गर किंग मैंने बताया बहुत अच्छी ट्रेड थी, बहुत परफेक्ट ट्रेड थी और इसने अभी तक ऑलरेडी 165 से 178 का मूव दे दिया डिस्पाइट दैट रीसेंट फॉल, 184 तक गया था ये, 165 टू 184। और कोई मैंने हैवल्स मैंने एनालाइज किया है, आई फील कि आई थिंक पता नहीं किसने अभी नोटिस किया, तो मैंने लिखा भी था कि 1140 के नीचे सेल है, देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। आई थिंक ये यहाँ तक आना चाहिए एक बार, 111 4 टाइम्स 1 तक आना चाहिए। सिप्ला का मैंने सेम बताया, सिप्ला की ट्रेड तो कल के लिए कंफर्म है, देखते हैं क्या होता है इसके अंदर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसको फॉलो करूंगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। निफ्टी फार्मा इज एनीवे नॉट डूइंग अ लॉट एनीवे, जब मार्केट बढ़ता है तो फार्मा ठंडा हो जाता है, जब मार्केट गिरता है तो फार्मा में जान आती है। तो इसके ऊपर कल नजर रखेंगे, देखते हैं क्या होता है। एयरटेल अच्छा चल रहा है, जी एंटरटेनमेंट नॉट सो मच, टीसीएस ने 5 मिनट्स पे ब्रेक डाउन दिया है बट आई थिंक टीसीएस विल रिकवर, टीसीएस विल रिकवर टुमारो इटसेल्फ, कर देना चाहिए उसको रिकवर, बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है। इवन यू कैन ऐड दिस इन योर पोर्टफोलियो। एचडीएफसी बैंक की जो मैंने ट्रेड ली थी, मैंने शेयर करी थी सबके साथ, आई मेड सम 35% इन दिस कॉल ऑप्शन इन लाइक व्हाट 40 मिनट्स, मैंने डाला भी था यूट्यूब पे। जस्ट नो, इसको फिबोनाची लेवल्स को भी इग्नोर करो, ये सब कुछ नहीं देखना। द थ्री ट्रेड्स आई एम टेलिंग यू टू फोकस ऑन इज वन, ब्रिटानिया, 3400 पे आधी क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो, 3300 पे बाकी की क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो, 3200 तक जाएगा, कोई टेंशन मत लेना, वापस उठेगा जरूर उठेगा, बहुत अच्छा शेयर है। और इस पे ध्यान रखना, मैंने खुद इस पे बहुत ध्यान रखा हुआ है, आएगा इस जोन में आना चाहिए। नहीं आया तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो छोड़ देंगे, जरूरी थोड़ा ना हर एक स्टॉक को लेना है, छोड़ देना फिर उसको, नहीं आया तो यहीं से ऊपर चला गया तो कोई बात नहीं, इग्नोर करेंगे फिर हम कह सकते हैं कि डबल बॉटम भी बन जाएगा, बट देखते हैं अगर कुछ होगा तो आई अपडेट यू गाइस। अभी तो मेरे को कुछ खास लग नहीं रहा है। सेम दूसरा मैंने कौन सा बताया, आईओसी, आईओसी तो आई थिंक आएगा 104 103 पे एक बार जरूर आएगा, वहां पे आधी क्वांटिटीज, और 100 पे 101 पे आधी बाकी क्वांटिटीज ऐड। देन तीसरी ट्रेड जो मैंने आपको बताई है वो है सिटी यूनियन बैंक की, ध्यान रखना है इसका भी, ये तीन ट्रेड्स हो गई।
इस पे एक अच्छा अच्छा आई थिंक बॉटम बन चुका है। ये वो जो 150 का लेवल है, 152 का लेवल जो इसका, वो अच्छा बॉटम बना चुका है। यहाँ पे थोड़ी रेजिस्टेंस लेगा, इसके ऊपर निकल गया तो सीधा इस ट्रेंड लाइन का टारगेट रखेंगे। इसके ऊपर भी निकल गया तो बहुत बहुत बढ़िया, फिर तो नेक्स्ट लेवल टारगेट। सिटी यूनियन बैंक, ब्रिटानिया और आईओसी तीनों बहुत बहुत अच्छी ट्रेड्स हो सकती है। So this was all about support and resistance. If you like the video, please let me know. और वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ ट्रेडिंग के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते हैं इसके बारे में। एंड ट्रस्ट मी, इट्स इवेंचुअली मोर इम्पॉर्टेंट। एक स्किल बनाना, एक स्किल को मास्टर करना, इट्स ऑलवेज मोर इम्पॉर्टेंट। अभी के लिए जो मैंने आपको 3 बताए हैं उन पे ध्यान रखना है। जैसे ही मिले उसको बाय नहीं करना, थोड़ा वेट करो, जोन में आएगा ले लेंगे। नंबर 1 सिटी यूनियन बैंक, नंबर 2 ब्रिटानिया, एंड नंबर 3 वाज विच वन, मैं खुद ही भूल गया हूँ, आईओसी। इन 3 पे बहुत ध्यान रखना। दीज कैन बी रियली गुड ट्रेड्स फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 months। So with this I end this video। कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, लेट मी नो। आई ऑलवेज पुट माई इंस्टाग्राम हैंडल, और आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।